28 फरवरी 2026 से जो युद्ध ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल लड़ रहे हैं, उसमें भले ही हम और आप नहीं शामिल हैं, फिर भी हमें शामिल कर लिया गया है। इस युद्ध ने दुनिया के आने वाले कल को एक ऐसा अंधेरा दिया है जिससे निकलने में वर्षों बीत जाएंगे। लेकिन कुछ देश हैं जिनके लिए ये युद्ध एक अवसर है और वो इससे अपनी जेब भर रहे हैं। एक ऐसा चेक पॉइंट जहां से दुनिया का 27% तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG गुजरता है, वो इस युद्ध की वजह से बंद हो गया है। दुनिया का 20 से 30% फर्टिलाइजर भी इसी संकरे रास्ते से होकर जाता है। ये वो रास्ता है जिस पर दुनिया की ताकतवर शक्तियां कंट्रोल चाहती हैं। Negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने जानबूझकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप कहा है। ये महाशक्तियों के युद्ध को ATM बनाने के उस मिजाज को जाहिर कर देता है जिसमें उनका हंगर गेम चलता है, और इस हंगर गेम का पहला फेज ही है कमाई की भूख। जैसे ही पश्चिम एशिया का गैस और तेल फंसा, पूरी दुनिया की नजरें सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश की ओर घूम गई हैं। ये जाहिर है कि ईरान और आसपास के मुल्कों में तेल और गैस की फैसिलिटीज पर हमलों के बाद उनके शुरू होने और सामान्य होने में वर्षों का समय लग सकता है, और उसका फायदा उठाएगा अमेरिका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च डिवीजन की एक रिपोर्ट कहती है कि इस टकराव से आर्थिक फायदा उठाने के लिए अमेरिका सामने आ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में लंबी चलने वाली जंग का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिल सकता है, खासकर तेल और गैस के कारण। इसका कारण यह है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पहले से एक बड़ा ढांचा बदल रहा है। यूक्रेन जंग के बाद यूरोप ने रूसी गैस से तेजी से दूरी बना ली और अब वो LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ज्यादा निर्भर हो गया है, जिसमें बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। अगर मिडिल ईस्ट में टकराव सप्लाई को प्रभावित करता रहा और कीमतें बढ़ती रहीं, तो अमेरिकी एनर्जी एक्सपोर्ट्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। यूरोप का रूस से दूर होना इस बदलाव की बुनियाद है। पहले यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं काफी हद तक रूस से पाइपलाइन गैस पर निर्भर थी, लेकिन जंग और पाबंदियों के बाद यह निर्भरता तेजी से टूट गई। यानी रूस और यूक्रेन की जंग ने भी अमेरिका के लिए वो रास्ते बनाए जिससे वो यूरोपियन यूनियन के खर्च के उस हिस्से को हथिया सके जो रूस को जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में रूस की पाइपलाइन गैस की हिस्सेदारी 2021 में करीब 40%, जो 2025 में घटकर 6% रह गई। अगर पाइपलाइन और LNG दोनों को जोड़ दें, तब भी 2025 में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 13% रह गई है। राजनीतिक तौर पर भी यूरोप अब रूस से दूरी बनाए रखने के फैसले को स्थायी बना रहा है। जनवरी 2026 में यूरोपीय यूनियन ने एक नियम लागू किया जिसके तहत मार्च 2026 से रूस से आने वाली LNG और पाइपलाइन गैस के आयात पर रोक लगा दी गई। हालांकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ समय दिया गया। 2027 तक रूस से गैस आयात लगभग पूरी तरह खत्म हो सकता है, यानी यहां फिर अमेरिका को बिजनेस का मौका मिलता है। इस बदलाव के चलते यूरोप को जल्दी नए सप्लायर्स ढूंढने पड़े। पाइपलाइन गैस की जगह अब समुद्री रास्ते से आने वाली LNG की मांग तेजी से बढ़ गई है। इस नए माहौल में अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो यही माना जा रहा था कि यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा और रूस के सामने उसे सरेंडर करना होगा। लेकिन अमेरिका से सैन्य मदद मिलती रही। यूरोप के भी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजते रहे और पिछले 4 वर्षों से रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं। 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 35,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, लाखों लोगों की जिंदगी नरक जैसी हो गई।
लेकिन अमेरिका ने इस जंग में ईंधन डालकर इसे इस प्रकार से जियोपॉलिटिकल वॉर में तब्दील किया कि रूस से होने वाला यूरोप का व्यापार बदल गया। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में यूरोपीय यूनियन ने 140 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा एलएनजी आयात की, जिसमें लगभग 58% अमेरिका से आई। 2021 से 2025 के बीच अमेरिकी एलएनजी सप्लाई लगभग 3 गुना बढ़ गई। अब ईरान युद्ध भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ईंधन का काम करने वाला है। फौरी तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका को इस जंग में हर रोज बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और उसे भी ऊर्जा संकट से गुजरना पड़ रहा है। अमेरिका में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और उसका असर राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग पर भी पड़ रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर और स्टोरेज क्षमता विकसित करा के इस मौके का फायदा उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की कंपनियों ने जल्दी से फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर्स तैयार किए, जिससे सप्लाई में आने वाली दिक्कतों को संभाला जा सके। इसका मतलब यह है कि जब यूरोप की मांग बढ़ती है या दुनिया में सप्लाई कम होती है तो अमेरिका बाजार का बड़ा हिस्सा पकड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, दुनिया के एनर्जी व्यापार में हो रहे इस बदलाव ने अमेरिकी एलएनजी एक्सपोर्टर्स को केंद्र में ला दिया है। अब ईरान की जंग के कारण गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। एक ही दिन में कीमतें 30% तक बढ़ी थी और फिलहाल $110 प्रति बैरल से ऊपर क्रूड ऑयल की कीमत चल रही है। पश्चिम एशिया के कई देश उत्पादन कम कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसा अहम रास्ता अभी भी लगभग बंद ही है। गैस मार्केट खास तौर पर दबाव में है। यूरोप सर्दियों के बाद कम स्टोरेज के साथ बाहर आया है, इसलिए उसे गर्मियों में बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदनी होगी। वहीं एशिया के खरीदार भी उसी सीमित सप्लाई के लिए मुकाबला कर रहे हैं। सप्लाई में रुकावट अब पूरे एनर्जी सिस्टम में दिख रही है और हालात आगे भी निकट भविष्य में तो ठीक होते नहीं दिख रहे हैं। बात सीज फायर की हो रही है, लेकिन हमले और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि सैन्य ठिकानों के साथ फैक्ट्री और ईंधन के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन सेंटर रास लाफान, जो कतर में है, जंग के कारण बंद हो गया है। इससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई और कम हो गई है। कतर ने साफ कर दिया है कि वो ये प्लांट अगले 5-6 साल तक शुरू नहीं कर सकेगा, यानी गैस की कमी और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब, आने वाले समय में इन हालात में अमेरिकी एक्सपोर्टर्स सबसे बेहतर स्थिति में है। आर्थिक रूप से भी अमेरिका को फायदा है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 में अमेरिका में गैस की लागत लगभग $3.63 प्रति यूनिट है, जिससे ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्च जोड़ने के बाद भी मुनाफा 200% से ज्यादा हो सकता है। कम दूरी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यूरोप पहले ही अमेरिकी एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। 2025 में अमेरिका की 68% एलएनजी यूरोप गई थी और ये रुझान आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। ये तो जंग से यूरोप में आई सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, जिसका फायदा अमेरिका को मिल रहा है। लेकिन जंग की वजह से एशियाई मुल्कों में आई सप्लाई चेन की दिक्कतों का फायदा कौन उठा रहा है और कौन सा मुल्क जो दुनिया में आई खाद की कमी को पूरा करने के लिए जंग का फायदा उठा रहा है और कहीं ज्यादा महंगी कीमत पर जरूरतमंद देशों को बेच रहा है।